हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल कन्हैया सर कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी के हेड राइटिंग को लेकर के। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ने में खूब तेज हैं, पढ़ने में बहुत बहुत तेज हैं, लेकिन अगर देखिएगा ना तो उन सबों का हिंदी का जो लिखावट जो हेड राइटिंग में होता है, लिखावट होता है, वीक होता है, खराब होता है। और उसी को सुधारने के प्रति आप लोगों को हम थोड़ा सा कुछ बात बताना चाहते हैं। कुछ हिंदी राय उस हेड राइटिंग को आप कैसे सुधार सकते हैं। जो बच्चे इस बार क्लास 10 के 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक क्लास का, खासकर उन सबों के लिए ये हमने वीडियो बनाया है और बाकी सभी बच्चों के लिए है जो जो कि हेड राइटिंग आपके सुधारने में हमसे मदद मिल सकता है। ठीक ना? तो हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं इस बार देखिए, इस बार एग्जाम देना, मान लीजिए आपको 500 नंबर का पूर्णांक है सवाल। आपको 500 नंबर में आपको कम से कम 100 नंबर तक मायने रखता है। हिंदी हिंदी का हेड राइटिंग मायने रखता है। अगर तो आप हिंदी का हेड राइटिंग सुधारने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि आपको गोल-गोल बढ़िया से लिख सकें और ताकि फुल में फुल आप नंबर ले सकें। तो वही कह रहे हैं, देखिए, सबको सबसे पहले आपको एक बात मानना पड़ेगा। आपको अपने आप में समझना पड़ेगा, आपका जो भी हिंदी के राइटिंग लिखावट हो, तो उसको ही आपको बेटर समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपका राइटिंग बढ़िया है, आप अपने आप को हमेशा बेटर मानिए, ठीक ना? अगर ज कैसे तो कहा जाता है ना, जैसे आप सोच लेते हैं, वैसे आप बन भी जाते हैं। तो जैसी आपकी सोच, वैसी आपकी विचारधारा हो जाती है। तो आप समझिए कि आपका हैंडराइटिंग अपने आप में बढ़िया है, ठीक ना? तब तब उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए आप खुद से बढ़िया लिखने लगेगा, ठीक ना? हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा होता है, तो मान लीजिए किसी का लिखने का तरीका, किसी का कोई कोई क इस तरह से लिखता है, इस तरह लिखता है, कोई क एकदम इस तरह सजा कर एकदम लिखता है और कोई क इस तरह लिखता है। देखिए, लिखने के इसमें कई तरीका होता है, ठीक है ना? लिखने का कई तरीका, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब लिख रहा है, कोई कोई लिख रहा है, फिर कोई कोई इस तरह लिखता है, ठीक ना? और कोई बच्चा है एकदम इस तरह लिखता है, ठीक ना? देखिए, अगर ये सब लिखावट जो जो एक-एक अंक, एक-एक शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये सब अगर आप लिखावट सुधारते हैं ना, तो आपको राइटिंग का असर पड़ता है। इस आपको राइटिंग के भी सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक ना? और तो पहले आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और देखिए, कोई बच्चा इस तरह कोई इस तरह लिखता है, ठीक है ना? अपना-अपना लिखावट का तरीका होता है, जिसमें कि थोड़ा-सा हम आपको यहाँ पे हेडलाइन लिख के दिखा रहे हैं। कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, जैसे लिखते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे थियों, आज पढ़ाई चलेगा। जैसे लिख दिए हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ाई चलेगा। देखिए, यहाँ पर हमने कितना एकदम सुंदर से सजा कर लिखे हैं। और एक एक बच्चा है, और एक बच्चा लिखता है इस तरह से, जिसमें संज्ञा आपको लिखना है, संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि इस तरह लिखेगा। देखिए, अब एगो इस लिखावट में देखिए और एगो इस लिखावट में देखिए, दोनों में आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा आपको अंतर दिखाई दे रहा है। जो जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला है, तो अगर इस तरह से आपका राइटिंग देखेगा ना, तो आपको बढ़िया नंबर देगा, क्योंकि उसको साफ-साफ समझ दिखाई दे रहा है। और ये एगो एक ही इसी तरह लिखावट है। इन दोनों में फ़र्क है। तो हम तो चाहते हैं कि आप इतना दूर-दूर पर फ्रेश-फ्रेश राइटिंग में लिखिए, एक ही में इसको सटा कर मत लिखिए। अगर सटा के लिखिएगा तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। देखिए, आपको बता रहे हैं, जैसे इस देखिए, हर साल मैट्रिक क्लास में 25 से 26 लाख बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उतना सब बच्चों में जो एग्ज़ामर जो जाँचने वाला था कॉपी, वो क्वेश्चन का आंसर लेके नहीं बैठता है। वो वो डायरेक्ट आंसर मारता है। खाली देखेगा कि राइटिंग आपकी बढ़िया है, लिखावट सही है, आपको मारते जाएगा। तो जिस बच्चे का इस तरह से लिखावट रहेगा, साफ-साफ परिष्कृत, उस बच्चे ने तो बाजी मार लिया। उस बच्चे ने तो बाजी मार लिया। तो वही कह रहा है कि आपको लिखने का तरीका सबसे पहले होना चाहिए। और आपको एक और बात बोल रहा है, शुरू में बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, कि आपको पहले मानना पड़ेगा अपने आप में कि आपका हैंड राइटिंग बढ़िया है, तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। ठीक ना? तो अगर देखिए, जिस चीज़ में आपको लिखने में परेशानी है, जैसे किसी को स नहीं लिखना आता है, किसी को नहीं लिखना आता है, किसी को क नहीं लिखना आता है, उस चीज़ को पहले 10 बार 15 बार एक ही पन्ना पे उसको लिख के भर के उसको भरिए।
साफ साफ लिखिए उसको। जब उसको गोल को सुधारने लिखने सीख जाइएगा ना, तो आप हैंड खुद से ही सुधर जाएगा। वही कह रहा है, जिसे संसार आपको लिखना है। हाँ, तो संसार, संसार, संसार। तो देखिए किसी का, देखिए यहाँ पर स बढ़िया मेरा बन रहा है। हाँ, तो उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, जिसमें लिखना है आजाद, आजाद, आजाद। तो उसी प्रकार से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आप साफ साफ फेस पे लिखने लगिएगा। देखिए आपका हैंड राइटिंग बहुत ही मायने रखता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आप हैंड राइटिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आज के इस टॉपिक से मेरे समझाने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग भी सुधारने की कोशिश कीजिए और हैंड राइटिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया से बढ़िया लिखने की कोशिश कीजिए। और मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जा करके मैट्रिक क्लास में धड़ाधड़ एकदम मारते रहिए, एकदम बढ़िया से लिख आउट करके रहिए और फुल नंबर पा के रहिए। ठीक? तो हम यही चाहते हैं कि आई होप कि आज की जानकारी आप लोगों को बढ़िया लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम बना कर लाएँगे। और ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।